हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, याद करने वाले हैं एसपीडी का सामान्य अध्ययन, जो कि रेलवे के लिए है। और यह ज़रूरी नहीं है कि रेलवे के लिए ही जीके होता है। जीके पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, सभी एग्ज़ाम के लिए यह ज़रूरी होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आज मैथ का वीडियो नहीं डलाया है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ काम था जिसके कारण मैं नहीं डाल पाया हूँ, क्योंकि उसके लिए तो बोर्ड चाहिए। बोर्ड के नज़दीक हम थे नहीं। तो आइए देखते हैं। यह आरआरबी महेंद्रू घाट 25/3/1995 का पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरहदीय ओलंपिक खेल का आरंभ कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किसके रूप में होता है? पौधे जो होते हैं वह नाइट्रोजन का डायरेक्ट प्रयोग नहीं करते हैं, उसको नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नाइट्रेट के रूप में। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, यानी कोलेस्ट्रॉल तत्व का बढ़ जाना। अम्ल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होती है? तो आग्नेय शैलों में यानी आग्नेय चट्टान में सिलिका का प्रतिशत अत्यधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो वह है मैक्सिको की खाड़ी। कांगो नदी की घाटी कितना लंबी है? तो 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्रोड कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे भीतरी परत यानी क्रोड में लोहा और निकेल पाया जाता है, वो भी तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 1945 ईस्वी में। पंचायती राज लोकतांत्रिक जो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह किसका कथन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किस शासक ने करवाया था, या किसके शासनकाल में हुआ था? चोल शासनकाल में हुआ था और चोल ने करवाया था। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। शीशे के सिक्के किसने गढ़े थे? तो शीशे का सिक्का जो है यह सातवाहन राजवंश ने गढ़ा था और यही चलवाया था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो हरिसेन के द्वारा। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसने कहा है? तो वर्ड्सवर्थ ने कहा है। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? तो M.N. राय ने की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कब की गई? तो 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। संविधान के संशोधन में किसका अधिकार बराबर है? तो राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। आप जानते होंगे कि राज्यसभा ऊपरी सदन होता है, जबकि लोकसभा निचली सदन होता है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का क्या है? तो स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है, यानी राज्य पर
लगने वाला टैक्स है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कुछ ज्वालामुखी है, इसका मैं नाम बतला रहा हूँ और कहाँ अवस्थित है वो बतला रहा हूँ। हो सके तो आप सुन करके लिख लीजिएगा, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा, बैक कर करके आप देख करके याद कर सकते हैं। जैसे सुनिएगा कि पहले हम ज्वालामुखी का नाम बोलेंगे, इसके बाद अवस्थिति यानी कहाँ पर स्थित है वो चीज़ बोलेंगे। तो समझिएगा, माउंट एटना सिसिली, माउंट कटमाई अलास्का, मौना लोआ हवाई द्वीप, पेरिक्यूटिन मैक्सिको, फ्यूजियामा जापान, स्ट्रम्बोली भूमध्य सागर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को किसका प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला होगा या फिर पूछे जाते हैं। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जोसेफ स्टालिन था। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन है? तो हाइड्रोमीटर। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन उतारा गया? तो अपोलो 11। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? तो 6000 किलोमीटर। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यशद लेपन भी कहा जाता है। हिंद महासागर का एक द्वीप है जो है डियो गार्सिया। डियो गार्सिया जो है यह किस महासागर का एक द्वीप है? तो हिंद महासागर का द्वीप। सार्क सम्मेलन उद्देश्य से आरंभ किया गया, किसके उद्देश्य से आरंभ किया गया? तो क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया। UNHCR संस्था संबंधित है शरणार्थियों से। कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो कावेरी जल विवाद जो है वह तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो नागेंद्र सिंह थे। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अत्यधिक गरीबों का विकास। कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। हॉगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। पश्चिमी घाट किसके नाम से भी जानी जाती है? तो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। अगला देखिएगा आरआरबी मुंबई 1996 में। वास्को डी गामा
भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। भारतीय महाद्वीप के खोज किया था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल की थी? तो 16 सितंबर 1971 ईस्वी को हासिल किया। पृथ्वी की दक्षिण ध्रुव स्थित है। पृथ्वी का जो दक्षिण ध्रुव है में स्थित है कौन से भूखंड में? तो अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। महानदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। यानी होम्योपैथी का आविष्कार जो किया गया था वह जर्मनी में किया गया था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है? तो न्यूयॉर्क नगर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो 4 फुट। रेबीज के इलाज की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होती है। गन धातु या बेल मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा, जस्ता और टीन का। सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतीहीन दिखाई देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि परावर्तन के कारण। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1/81। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें आप लोग को सेवा करने का एक मौका दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।